गुंजन सिंह गाना गाता है कि चुम्मा मांगे चुम्मा मास्टरवा मैट्रिक पास करेंगे, तो वहाँ के लोकसभा के जो बच्ची लोग हैं, लड़की लोग हैं, उसको क्या संस्कार देंगे कि अगर पढ़े के हो बहन, चाहे आगे बढ़े के हो तो मतलब जो मास्टर है उसको चुम्मा दे के मैट्रिक पास कर लेंगे, यही संस्कार देगा। प्रमोद प्रेमी को डायरेक्ट सरेआम स्टेज पे दारू पी के नशा में गरियाते हैं, माँ बहन यही गुंजन सिंह क्या बात सरेआम वीडियो वायरल है, उसके बाद माफी भी मांगता है। और वैसे इंसान जब जो भोजपुरी इंडस्ट्री में न जाने कितने सिंगरों का कैरियर खा चुका है, न जाने कितने मॉडल के साथ गलत कर चुका है, जो आगे नहीं बढ़ पाई है, उसका गलत गलत वीडियो गलत गलत प्रमाण है, इसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ा। बहुत ऐसे लोगों का करियर खाया है। आपको अगर मेरे घर के तरफ से गुजरना पड़ेगा तो आपको चप्पल खोल के गुजरना पड़ेगा। अगर आपको मेरे यहाँ दरवाजे पे बैठना पड़ेगा तो हम चेयर पे बैठेंगे और आपको जमीन में बैठाएंगे। अगर आपको पानी पीना है तो हम वैसे गिलास वैसे लोटा में पानी पिलाएंगे जिसमें हम पंछुआ कर जिसमें हम बाथरूम जाते हैं। ये सांसद बनाएंगे तो यही होगा। तो गुंजन सिंह अगर सांसद बनते हैं तो ये सब काम करेंगे, अभी ही करता है। उसके इर्द गिर्द में कई गो बैकवर्ड समाज का लड़का है, बैकवर्ड कम्युनिटी का लड़का है, कई गो लोगों को मदद करता है, कई को आगे बढ़ा दिया है। बताइए तो उसके इसको संविधान का थोड़ा सा भी जो चुनाव लड़ने आ रहा है ना, संविधान का जानकारी होना चाहिए ना। संविधान का जानकारी होता तो ऐसा गाना गावे नहीं करता, क्योंकि संविधान हमको परमिशन ही नहीं देता। गुंजन सिंह का गाना है ये, है बिल्कुल है। और ये ऐसा गाना गाता है दो समाज के बीच में लड़ाने के लिए ऐसा गाना गाता है कि दाल गले न दे हम अहिरान के तू जान हो, मतलब उस प्रकार के अहिरान के गली, बबुआन के गली, मुरई तो तुरई, ये सब गाना है गाने का। वैसे व्यक्ति अगर समाज में आता है, अगर आता है, सांसद बनता है, तो कभी विकास कर पाएगा। भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो लोग तो भोजपुरी में एक छत्र राज करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से पेट नहीं भर रहा है, हमको अब सदन में जाना चाहिए, और वो लोग सदन में चले जाते हैं। धीरे धीरे सब कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से खिसकते जा रहे हैं, सब लोग सदन में पहुँच रहे हैं। चाहे वो विनय बिहारी की बात करें, चाहे रवि किशन की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, या दिनेश लाल यादव की बात करें। अब हाल ही में अभी बात से लग रहा है कि खेसारी लाल यादव भी जाने ही वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक आदमी ने पूरा ऐलान कर दिया है कि हम भाई इस बार सदन में जाने वाले हैं, और उनका नाम है गुंजन सिंह। वो नवादा से ताल ठोक दिए हैं, कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और चाहे जो कुछ भी हो जाए, परिणाम जो भी आए हमें एक्सेप्ट है। हमारे साथ में बीरू किशन वंशी है, इनसे जानते हैं कि आपके समाज के एक व्यक्ति, आप भी भोजपुरी समाज से आते हैं, आपके समाज के एक व्यक्ति सदन में पहुंचने वाले हैं जिनका नाम गुंजन सिंह है। बहुत एक से बढ़ के एक हिट गाना दिए, अब सदन में जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि पहुंच पाएंगे? हम तो पहले भी बोले थे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम है। और देखिए, पहुंचने के लिए काबिलियत होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, और उस लेवल का इंसान होना चाहिए। जब भी ये नवादा क्षेत्र में जाते हैं, लोकसभा क्षेत्र में, तो एक बात बोलते हैं कि नवादा का बेटा चाहिए। अगर नवादा में विकास चाहिए तो नवादा का बेटा चाहिए। तो भाई इतना दिन से, और जिससे ये चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, एनडीए से ही चाहते हैं, आरजेडी से तो मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कोशिश भी करेंगे तो विचारधारा भी नहीं है। तो जिससे ये चाहते हैं कि इनको टिकट मिले, वे लड़ेंगे, उसी से कंटिन्यू 2009 से वहाँ पे जो सांसद है बने हुए हैं। 2009 में 2014 में गिरिराज सिंह थे, और वहाँ पे वो ऐलान भी किए थे, बोले थे कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हम बनवाएंगे और आएगा भी, और पता चला कि मेडिकल कॉलेज कहीं और चला गया, नवादा बना ही नहीं। बगल में राजगीर उतना विकास कर चुका है, लेकिन वहाँ का विकास नहीं होता। सबसे पहले इनको सवाल करना चाहिए उन्हीं लोगों से कि आखिर विकास क्यों नहीं हुआ, और जब ये सवाल के लिए सक्षम हो जाए और सवाल का जवाब मिल जाए तब लड़ेंगे। तो थोड़ा देर के लिए चलते हैं। टिकटवा तो वह लोग ने दिलवाएगा, गजब बात करते हैं आप। उनसे कैसे सवाल कर लेंगे? वही पटिया से टिकट लेना, वही पटिया का विरोध करें। तो मतलब 10-12 साल से वो लोग लूटे हैं, तो ये लूटबे करेगा। सिंपल, इस बार विकास करेंगे? नहीं करेंगे विकास भाई, इतना दिन से जब होवे नहीं किया तो अब कहाँ से विकास हो जाएगा। और वैसे से उम्मीद करते हैं जो खुद भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रमोद प्रेमी को डायरेक्ट सरेआम स्टेज पे दारू पी के नशा में गरियाते हैं, माँ बहन यही गुंजन सिंह क्या बात सरेआम वीडियो वायरल है, उसके बाद माफी भी मांगता है। और वैसे इंसान जब गाना गाता है कि चुम्मा मांगे चुम्मा मास्टरवा मैट्रिक पास करेंगे, तो वहाँ के लोकसभा के जो बच्ची लोग हैं, लड़की लोग हैं, उसको क्या संस्कार देंगे कि अगर पढ़े के हो बहन, चाहे आगे बढ़े के हो तो मतलब जो मास्टर है उसको चुम्मा दे के मैट्रिक पास कर लेंगे, यही संस्कार देगा। गुंजन सिंह का गाना है ये, है बिल्कुल है। और ये ऐसा गाना गाता है दो समाज के बीच में लड़ाने के लिए ऐसा गाना गाता है कि दाल गले न दे हम अहिरान के तू जान हो, मतलब उस प्रकार के अहिरान के गली, बबुआन के गली, मुरई तो तुरई, ये सब गाना है गाने का। वैसे व्यक्ति अगर समाज में आता है, अगर आता है, सांसद बनता है, तो कभी विकास कर पाएगा।
कुछ कर पाएगा, आपको लगता है? उस तरह से और दूसरी बहुत- बात, बताइए ना। दूसरी बात, भोजपुरी में ऐसे बहुत ऐसे एक्ट्रेस है जिसके साथ काम किए हैं, मॉडल लोग हैं, एक्ट्रेस हो गए, सिंगर हो गए। जब मेरा पहला इंटरव्यू चला उसके बाद बहुत सारे लड़कियां कॉल की कि भैया आप सही कर रहे हैं। वैसे लोग अगर सांसद बनता है तो जो भोजपुरी के लड़कियों के साथ गलत किया है, शोषण किया है, ना जाने कितने ऐसे ब्लैकमेल वाला वीडियो, गलत चीज़ बना के रखा है जो हमारे पास भेजा है, जबकि अभी नहीं चलाएंगे। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो चलाना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा। जो लोग कमेंट करते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनको पता तो चले कि हाँ उनके गुंजन भैया है क्या। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं छोड़े तो जो अब अपने क्षेत्र में जाएंगे वो कभी विकास कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ में शोषण किया, गलत किए हैं। क्या गलत चाहे किए? मॉडल हो गए, सिंगर, क्या शोषण होता है, क्या गलत होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ? कैसा व्यवहार गुंजन किया सिंह का जाता है? ये व्यवहार है। बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे पास प्रूफ आया है, कॉल रिकॉर्डिंग है, फोटो है, वीडियो है, जो समय के अनुसार, हाँ, जो समय के अनुसार चलाया जाएगा, दिखाया जाएगा लोगों को, जनता के आँख खोला जाएगा। आपको नहीं लगता है कि ये बोलता है कि नवादा का बेटा चाहिए, नवादा का बेटा चाहिए, कि विनोद यादव नहीं है नवादा में, विभा देवी नहीं है नवादा में? ठीक नहीं है, वो ठीक है, आपके अनुसार फलना होंगे, चिल्ला होंगे, एक बात है। नवादा की आबादी बहुत ज़्यादा है तो बेटा भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये कह रहे हैं कि हम दावेदारी ठोक रहे हैं और हम जीतेंगे इस बिहाफ पर, क्योंकि हमारा जो व्यक्तिगत छवि है वो सही है। आप कह रहे हैं कि उनकी जो छवि है वो नहीं, धूमिल है। बिल्कुल नहीं छवि। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में न जाने कितने सिंगरों का कैरियर खा चुका है, न जाने कितने मॉडल के साथ गलत कर चुका है, जो आगे नहीं बढ़ पाई है, उसका गलत वीडियो, गलत प्रमाण है। इसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ा। बहुत ऐसे लोगों का करियर खाया है ही। बहुत ऐसा लोग है जो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं इसके वजह से। तो वही क्षेत्र में अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आप गुंजन सिंह के इलाके से आते हैं, गुंजन सिंह के क्षेत्र से आते हैं, आप बूथ पर जाइएगा तो गुंजन सिंह को वोट दीजिएगा और देने दीजिएगा लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए, वैसे विचारधारा का क्यों देंगे जब आने वाला समय में फिर पता चला कि वही राज आ जाए कि आपको अगर मेरे घर के तरफ से गुजरना पड़ेगा तो आपको चप्पल खोल के गुजरना पड़ेगा, अगर आपको मेरे यहाँ दरवाजे पे बैठना पड़ेगा तो हम चेयर पे बैठेंगे और आपको ज़मीन में बैठाएंगे। अगर आपको पानी पीना है तो हम वैसे गिलास, वैसे लोटा में पानी पिलाएंगे जिसमें हम पंछुआ कर, जिसमें हम बाथरूम जाते हैं, वैसे लोटा में पानी पिया जाएगा। गुंजन सिंह का ही व्यवहार है। अरे है वहाँ के लोगों का, और ये फॉरवर्ड माइंडेड के सभी लोगों का व्यवहार है। जब नवादा के लोगों के ऊपर आप एक आरोप लगा नहीं, नवादा के लोगों पे नहीं लगा है, ऐसे लोगों पे लगा रहे हैं जो पहले भी होता था। ओबीसी एसटी समाज के लोगों के साथ, दलित अति पिछड़ा के साथ होता था। 90 और 2000 के बीच में अभी भी बहुत जगह हो रहा है, और आने वाले समय में ये लोग नहीं समझेंगे और ऐसे लोगों को वोट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, सांसद बनाएंगे तो यही होगा। तो गुंजन सिंह अगर संसद बनते हैं तो ये सब काम करेंगे? अभी ही करता है। उसके इर्द गिर्द में कई गो बैकवर्ड समाज का लड़का है, बैकवर्ड कम्युनिटी का लड़का है, कई गो लोगों को मदद करता है, कई गो को आगे बढ़ा दिया है। बताइए तो। लली बब चुसा के सोच रहा है कि हाँ कैसू टिकट मिल जाए, सदन में पहुंच जाए, लेकिन ये पॉसिबल को नहीं। लेकर के एक बात कह रहे थे, हम उसको अग्री नहीं कर रहे हैं। आपने एक गाना को लेकर के कहा कि ये गाना गाए, उस हिसाब से देखा जाए तो भोजपुरी के जो भी लोग पहुंचे हैं, चाहे रिंकिया के पापा के बारे में कहा जाता है या और लोग, रवि किशन की बात कर ले जो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा सदन में जाकर के चिल्लाते हैं, और चाहे दिनेश लाल यादव की बातें करें, अमरपाली दुबे के साथ में रहते हैं लेकिन वो देवरिया वाला कांड पर नहीं जाते, तो ये लोग का तो इतिहास रहा है, तो ये भी चले जाएंगे तो क्या आपत्ति होगा? गाना सभी लोग गाए हैं, लेकिन कभी भी दो समाज को लड़ाने वाला गाना नहीं गाए हैं, कभी भी शिक्षा के ऊपर गाना नहीं गाए। ये कहाँ दो समाज को लड़ाए भाई? लड़ाने वाला कौन गाना? अरे भुइयार, सर्च कीजिए ना, अहिरान बबुआन सर्च कीजिएगा ना, बहुत, एक गाना नहीं है, बहुत है। भुइयार बबुआन अहिरान रंग तौगे भूल जभी गली अहिरान के गोरी, मतलब माजा देते बबुआन तो अहिरान के गली भूल जाएगा। ऐसा गाना है इसका, एगो मिलेगा आपको। अहिरान बबुआन करके बहुत मिल जाएगा। भूमियार अहिरान रंग तौगे, अहिरान भूमार के होली, बहुतों गाना है इसका आपको मिलेगा। गुंजन सिंह का गाना, जातिवाद फैलाए, जातिवाद लड़ाने का कोशिश, समाज को लड़ाने का। हाँ बिल्कुल। और ये अगर इसको संविधान का थोड़ा सा भी चुनाव लड़ने आ रहा है ना, संविधान का जानकारी होना चाहिए ना। संविधान का जानकारी होता तो ऐसा गाना गावे नहीं करता, क्योंकि संविधान हमको परमिशन ही नहीं देता है। बीरू किशन जी है, ये बता रहे हैं कि नवादा से अगर गुंजन सिंह जीत भी जाते हैं तो नवादा का विकास ये नहीं करेंगे। वही दौर आएगा जो पहले था, लोग को चप्पल नहीं पहनने दिया जाएगा, क्योंकि ये जिस इंडस्ट्री से निकल करके अगर सदन में जाने की बातें कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में लोगों का बहुत सारा शोषण किए हैं, लड़कियों का खास करके। ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कुछ वीडियोज़ है, फोटोज़ है, जिसको हम आने वाले समय में
इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि ये गुंजन सिंह का चरित्र है। आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं? क्या गुंजन सिंह अच्छे व्यक्ति हैं? अगर गुंजन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आप उन्हें वोट दीजिएगा, आप उस क्षेत्र से हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।